ये वचन मेरा फेवरेट बन चुका है, क्योंकि प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो गया। आज तक मुझे तो कुछ घटी नहीं हुई। मैंने बताया कि मैंने प्रार्थना किया, हाथ रख के उंगली रखी, प्रभु तेरा लहू लगाता हूँ, पिता मैं टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, प्रभु मैं चंगा। मैंने विश्वास, प्रभु के वचन के कारण मैंने विश्वास किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। और डॉक्टर का मुंह कर दे देखना। और दूसरी बात, आप रात को प्रार्थना करके सोते, पता नहीं सोते नहीं सोते, लेकिन जो प्रार्थना करके सोता वो आज्ञाकारी है, जो वचन पढ़ के सोता वो आज्ञाकारी है। आप संडे चर्च जाते हैं, पता नहीं कोई कोई आता है, कोई कोई नहीं आता, पापा नहीं आया, मम्मी नहीं आया, क्या हुआ, वो काम है। ये संसारी खोजी है, परमेश्वर की खोजी नहीं है। अगर परमेश्वर की खोजी होती तो प्रभु में होते। हालेलुया। सारी चीजें छोड़ के कहाँ होते? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। अब बनने का मतलब ये तो होता नहीं कि कभी आए कभी जाए, कभी आए कभी जाए, वो बना हुआ थोड़ी ना, वो तो अपना मकसद के लिए आ रहा है। कई लोग आते चंगाई मांगने, एक बार चंगा हुआ फिर संडे चर्च में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं टाइम इतना बार बार छुट्टी नहीं कर सकता अपनी नौकरी की, है ना। कोई बोलता है मेरा काम रहेगा, मेरा ये रहेगा, मैं क्यों खराब कर रहा हूँ। वहाँ पे 3 घंटे बैठना है, ये करना है, वो करना है, मन तो लगता नहीं किसी का, क्योंकि मन कभी दिया ही नहीं तो लगेगा। हालेलुया। सच्चाई, मन से प्यार कभी किया ही नहीं तो लगेगा नहीं। मेरी पत्नी कविता सामान लेने गई मार्केट में, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, मैं तुरंत देखने लगा, आई। इसका मतलब मुझे चिंता है, आई 20 मिनट आधा घंटा हो गया, मुझे और चिंता मेरी बढ़ गई। आई, ये प्यार है क्या? ये परमेश्वर हम सबसे करता है, वो भी देखता है। चाहे तो 10 बजे का है, 10:30, 11 आए, और जब वो आता है, जब वो आती है, मेरी पत्नी जब आती है, मैं आजकल तो कैमरा लगा के मैं कैमरे में देखता हूँ, कैमरा खोल के रखता हूँ, जब देखता हूँ कि जैसे आएगी पता लग जाएगा, क्योंकि मैं बेसब्री से उसका इंतजार करता हूँ। समय लगा आधा घंटा हो गया, वैसे तो 10 मिनट में आ जाना चाहिए, समय लगे आधे घंटे बाद जब वो आते तो मेरे दिन हो जाए। ऐसा ही प्रभु के साथ हमारा रिश्ता होता है, पता है आपको। देखो यहाँ पे डीपली है ना इस चर्च में, मुझे नहीं मालूम कि कहीं और चर्च में आपको ये सारी बातें सिखाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो खुदा ने मुझे दिया ऐसा बिल्कुल बारीकी से सिखा रहा है खुदा कि उस चीज को फील करना है। जैसे मैं आनंद से भर जाता हूँ अपनी पत्नी को देखकर आधे घंटे बाद है। जब आगरा चली गई थी तो मेरा दिन नहीं गुजर रहा था, मेरी रात नहीं जा रही थी। मैं हर दिन जो ऐसे रात को याद करता, सुबह याद करता, प्रार्थना करने से पहले याद, प्रार्थना करने के बाद थोड़ी सी शांति मिलती, यीशु मसीह मेरे साथ वहाँ अकेला नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं जैसा परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के बाद मैं अपनी पत्नी से, परमेश्वर के बाद जाना। परमेश्वर मेरी पत्नी 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए अपने घर चली जाए, मैं जिंदा रह लूँगा, लेकिन मेरा यीशु मुझे छोड़ कर तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं। ये है प्यार। बस सोचो, आप एक संडे नहीं आते, आप अच्छे चैन से ढंग से आराधना नहीं करते, आप ढंग से समय नहीं दे रहे, तो आप में गम है ही नहीं किसी चीज को। हालेलुया। ये चीजें समझे। कब समझेंगे? उस लड़की को कब समझ में आया पता है? जब वो फैल हो गई ना, तब उसको अकल पड़ी। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें समझाने का भी इंतजाम किया हुआ, चिंता ना करो। ऐसी ऐसी ठोकरें शैतान ने रखी हमारे लिए, जहां हम टूट जाते हैं, जहां हम बिखर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम प्रभु को कभी अपना समय देकर के उसके साथ संगति में उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाए, तो शैतान ही पकड़ेगा और कौन पकड़ेगा? जब परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो किसके साथ रिश्ता है? सोचो। अच्छा और बुरा दो चीज है। अगर अच्छाई के साथ आपका रिश्ता नहीं तो ऐसी बात तो बुरे के साथ आपका कहीं ना कहीं बोलेगा फंसे, तो वो तो आपको रगड़ेगा ही रगड़ेगा। जब वो रगड़ेगा उस दिन आपको ख्याल आएगा, उस दिन शायद आप प्रभु को भी गाली दे दें, शायद उस दिन प्रभु को भी कोस दें, लेकिन उसके बाद जब आपको आपका दुख, आपका सारी बात याद आएगी, फिर पछताओगे, फिर बोलोगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी ही गलती है, मैं ही संडे चर्च नहीं जा पाया, मैं ही अच्छी से आराधना नहीं कर पाया, मैं ही प्रभु जी मेरे अंदर कमी है, खुदावंद तू तो भला है, तू तो अच्छा है। उस दिन प्रायश्चित होगा, और जब प्रायश्चित होगा यीशु को सच्चे मन से पुकारोगे, तब भी पता है प्रभु नहीं छोड़ता, प्रभु आपके बगल में ही होगा और बोलेगा बेटी मैं तुझे कभी छोड़ के ही नहीं गया, बस इंतजार कर रहा था कब तुम मुझे पुकारेगी। हालेलुया। आज आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं देख रहे, पता क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते। आप अकेले स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि प्रभु आपसे पहला सवाल यही पूछेगा, परिवार ना हकीकत क्या है? बाइबल में भी लिखा है पहली सेवा अपने घर से शुरू होती है। कहां से? अगर आप अपने घर में ही अच्छे से सेवा नहीं कर पाए तो आप प्रभु की सेवा ढंग से कभी नहीं कर सकते। आप अपने घर को ही एक नहीं कर पाते, अपने घर को ही अच्छे से चला नहीं पाते, तो आप देखो, आप पति पत्नी आपके बच्चे, ये एक फैमिली होती है। अगर आप साथ में इकट्ठे रहते हो तो ये बड़ा फैमिली है। तो प्रभु आपसे सवाल यही करेगा। हालेलुया। उसका बटन दबा दिया। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीजें परमेश्वर आज हमें बता रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? खुशबू समझ रहे हैं? आज जो वो लड़की फैल हुई है ना, ऐसे यहाँ पर बच्चे हैं, मैं कहता हूँ चर्च में भरे पड़े सारे ऐसे। आज जो व्यवहार आज दिखाया गया ना चर्च में, एंड इनकम्प्लीट, वो बस 2-4 लोगों को छोड़ के, 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सब कहता है, यानी कभी भी ढंग से समय नहीं दिया खुदा, किसी चीज नहीं दिया, और कब तक नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है। आमीन। उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। माँ बाप बोलते हैं ना अपने बच्चों को, बेटा ठोकर लगी कोई बात नहीं, मेरे घर आपने घर के दरवाजे नहीं सकते। उसके प्यार में कभी नहीं कमी, वो हमेशा प्यार करता है। मतलब ये है कि जब याद पता है, प्रभु का वचन कहता है कि उस दाऊद पुत्र को जब ठोकर लगी, जब उसको मालूम पड़ गया कि मैं मरने पर हूँ और मेरा कोई भी आदर नहीं, मेरा कोई भी सम्मान नहीं, तब उसको अकल पड़ गई कि मैं अपने पिता के घर में ठाट बाट से रहता था, अच्छे से खाता पीता था, सब कुछ मिल जाता बिन मांगे, क्योंकि वो पिता का घर था। हालेलुया। तो ये सारी बातें, छोटे बच्चे आप लोग बुद्धिमान है ना, आपको भी कुछ ना कुछ समझना है कि आपको अपने मम्मी पापा का साथ दे और साथ में प्रभु का अपने जीवन में आदर करना। हालेलुया। तो मेरे वीडियो आगे वचन में कहता है कि तो जो मांगो वो मिल जाएगा। हमने देखा कि उस लड़की के जीवन में क्या हुआ, वो अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हो गई बहन? ठीक है, क्या हो गई? वो फेल हो गई। अपने एग्जाम में क्या हो गई? वो फेल हो गई। फेल होने वाला उसके नंबर कोई काम नहीं करता, चाहे उसने 5 कमाए चाहे 10 कमाए। फेल का मतलब तो यही है कि वो नालायक है, बिल्कुल ही काम नहीं। हालेलुया। फेल वो इसीलिए हो गई। और एक और बात, वो उस दिन एक दिन पहले वो चर्च में आकर के प्रार्थना भी करके गई थी, आप भला बन करके, अच्छा बन करके। जब आपको परमेश्वर से काम पड़ता है ना, आप अच्छा करके दिखाते हो परमेश्वर। जैसे आज ही परमेश्वर उतर आए स्वर्ग से और आपको स्वर्ग ले जाए, आप इतना अच्छा बन जाते हो।
पास्टर जी के सामने इतना अच्छा अच्छा बन गए, अरे एक दिन मत करो, हर दिन जैसा अच्छा एक दिन में दिखा रहे ना। मैं कह रहा हूँ क्रिसमस पे आपके नए कपड़े निकल जाएंगे सब, पर इस गाड़े क्या हो गए तो बाकी संडे क्या है? केवल क्रिसमस के ही क्रिश्चियन है, मसीह विश्वासी है, जो उसी दिन हम अच्छी तरीके से आए, अपना सब कुछ अच्छा करके आए। नहीं, आप हर संडे कोशिश करो। क्या क्रिसमस के ही दिन ज्यादा प्यार दिखाते हो? नहीं, हर संडे कोशिश करो। हाँ, उस भाई से पूरे साल आप नहीं बोले, क्रिसमस आया उस दिन भी आप उस भाई से प्रेम दिखा रहे हो। क्या वही एक दिन का प्रेम बस? अरे हर दिन हर समय पास्टर जी को आपने कभी आदर नहीं किया, लेकिन क्रिसमस के दिन पास्टर जी बता देना कोई काम हो, पास्टर जी उस दिन तो पता नहीं सेवा की जैसे आग फूट पड़ी कि आज सारा काम करके रख देंगे। बाकी का साल क्या होगा? कोई काम करने वाला नहीं, पास्टर जी अकेला रहता है, अपने आप गुब्बारे बुलाएगा, ओ प्रभु क्षमा करना, मैं अपने आप सारे काम करेगा, पास्टर जी अपने आप दरी बिछाएगा, अपने आप सब कुछ करेगा। बाकी के दिन भी तो करो भैया। प्रेम कभी मुरझाता नहीं, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। आपका प्रेम क्यों मुरझा रहा है? हर दिन फूल के समान खिलो ना। हालेलुया। सच्चा प्रेम होगा तो मुरझाएगा नहीं। आज अपने बेटे से प्यार से बात कर रहे हो और पूरे महीने तो उसको गालियां दी आपने। सच्चा प्रेम कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया। यीशु से सच्चा प्रेम करो, वो चाहता है हर दिन आपको ऐसे ताजा करेगा, ऐसे ताजा करेगा, कभी गम आने का कोई सवाल नहीं होगा। आमीन। कितने लोग ताजा होना चाहते हैं? हालेलुया। पता है पिछले संडे हमने एक वचन सीखा था, हमें बिना त्याग किए कुछ मिलेगा नहीं। यह हकीकत है, मसीह जिंदगी में तो बिल्कुल है। संसार का पता नहीं मुझे, लेकिन मसीह में तो ये सारी बात खुदा जड़ से सिखाता है। एक बहन है जो कभी समय पर चर्च नहीं जाती और परमेश्वर से वही सिखा रहा पूरे साल। मालूम ना, परमेश्वर आपकी कमियों को आपको हर दिन सिखा रहा है। और जब आप संडे टाइम पे जाना शुरू कर दोगे, फिर परमेश्वर आपको नई दूसरी नेक्स्ट कमी पर गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट कमी पर ध्यान दें। हालेलुया। प्रभु का प्रेम इतना गहरा है कि वो आपको जड़ से मकान तक सही करना चाहता है। आमीन। समझ रहे मेरे प्रियो? प्रभु का प्रेम इतना गहरा है कि वो आपको जड़ से मकान पर, जितना आपका मकान बना है, आपको नया बनाना चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बच्चे लोगों को कितना समझ में आ रहा है? अगर बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है तो भैया आप हर दिन रात को प्रार्थना करके समझो। आज ना हमारी पास्टर जी ओके हो जाएगा, मम्मी पास हो प्रार्थना करते आप लोग। अरे कहाँ पास्टर जी, कौन से गुजरना खाना भी नहीं खाते, मतलब दिखावटी कर रहे हो आप, जो भी कुछ कर कोई नहीं। बच्चों, चलो बच्चों से पूछते बेटा आपकी मम्मी पापा प्रार्थना नहीं तो टीवी में ध्यान रहता है, फोन में रहता है, प्रार्थना के टाइम तो सो ही जाते हैं सब। पापा कितने में सोते, मम्मी की क्यों 2 बजे तक तो फोन चलता है। तू क्या करता है? फिर मैं भी गेम खेलते रहता हूँ। जब तक वो मम्मी पापा ऐसा कर रहे तो पास्टर जी मैं प्रार्थना कहाँ से करूँ? हालेलुया। समझ रहे हैं? ये हकीकत है। और फिर ये सच्चाई होगी ना ये वाली बात कि हम किसके कारण आ रहे हैं? मेरी मम्मी चल जाएगी। जब तक हम दूसरे के ऊपर कंधे पर बंदूक चलाएंगे कभी हम सुरक्षा नहीं पाएंगे। एक दिन पता चले वो उसके कंधे पे भजन रख के वो हमारे बीच में बीमार पड़ गया, समस्या में, या फिर वो चला गया, दुनिया छोड़ के चली गई,
तो उसके बाद क्या आप प्रभु में बने रहेंगे? मुझे नहीं लगता शायद आप प्रभु को छोड़ देंगे, क्योंकि आपका दुख ये रहेगा, प्रभु मेरी मम्मी तो तेरी सेवा करती थी, फिर भी वो चली गई, बीमार होकर मर गई। प्रभु जब तूने उसे नहीं बचा पाया, जब तुमने तो पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी मम्मी जो कुछ करती थोड़ा बहुत करती थी, वो चलो प्रभु के पास चली गई बीमारी में, बाकी और उल्टा ब्लेम खुदा पर डाल रहे। आप में से कितने लोग आपको ठोकर लगते हो, आप अपने पड़ोसी को जो आपके आसपास खड़ा गाली देते हो, तेरी वजह से लगी। हालेलुया। ऐसे मत करो, हमेशा इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं, खत्म करो इसके से। आज प्रभु मैं खुद ही बनूंगा ऐसा कि मेरी मम्मी जो प्रार्थना करने की जरूरत मेरे लिए नहीं करेगी, मैं अपनी मम्मी के लिए हमें सोचो, आप खुद ही अगर सैनिक बन जाओ तो रक्षा आप भी कर सकते हो। मम्मी की तबीयत खराब है, प्रार्थना पड़ गया, पापा कहे पापा कहाँ? पापा तो अभी जॉब पे है, कब तक आएंगे घर में? मम्मी की और हालत बिगड़ जाएगी। बेटा तुम भी तो प्रार्थना कर सकते, मुझे नहीं आती। मम्मी सांस भर गई, तेज तेज सांस हो गई, उसको ज्यादा तेज हो गई, वही बचा लो मेरी मम्मी को, वही बचा लो। क्रिश्चियन है, मसीह है, जानता है यीशु मसीह को, चर्च ले जाती मम्मी जबरदस्ती कान पकड़ के, आज तक प्रार्थना करनी सीखी, को कभी ध्यान देता तो प्रार्थना आती उसको, ध्यान तो दिया नहीं कभी जिंदगी में। मम्मी की आज तबीयत करीब मरने वाली है, तो रो रहा है, बस खाली रो रहा है। आपके घर में दुष्ट आत्मा है और आप कुछ नहीं कर सकते, पता क्यों? मम्मी करेगी सब कुछ। अकेले भी उसकी प्रार्थना से नहीं हो पा रहा, तो परमेश्वर चाहता है कि और बोझ चाहिए, और सामर्थ चाहिए, और प्रार्थना की आग चाहिए। एक जना पुकार रहा है, एक कमरे में आवाज हो रही है, दूसरे कमरे में भी आवाज चाहिए, तीसरे कमरे में भी आवाज चाहिए, पूरे घर में खुदा की आवाज चाहिए, पूरे घर से छुटकारा होगा। आमीन, हालेलुया। कब होगा? एक जन, दो जन, तीन जन। प्रभु तभी बोलता है हाय है उस पर जो अकेला होकर गिरता है, क्योंकि उसके पीछे कोई आ ही नहीं सकता। हालेलुया। चाहो तो मांगोगे वो मिल जाएगा। तमन्नाएं तो बहुत कुछ है, प्रभु आज हमें मिल जाए। देखो पीछे बातचीत चल रही, कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइव चल रहा है। सुनिए, तो तमन्नाएं तो है हमारी, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, मम्मी आपकी बात ये चाहिए मुझे, पापा मुझे ये चाहिए। अरे जब तक मरेंगे नहीं ना, हमारी ख्वाहिशें खत्म नहीं, जब तक जिएंगे कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन जो देने वाला है, क्या उससे कभी रिश्ता जोड़ा? बस वही चीज है, तो देगा। चलो कैसे ना कैसे करके चोरी करके पैसा निकाल के यहाँ वहाँ थोड़ा दिमाग चला करके आपने वो चीज ले भी ली, पता वो चीज तो ले ली आपने, लेकिन वो चीज आपके कोई काम की नहीं, क्योंकि जो चीज खुदा की ओर से नहीं, वो आपके लिए कभी आशीषित नहीं होगी। हालेलुया। चाहे आप BMW ले लो, आज BMW खरीदी, एक महीने में उसका एक्सीडेंट हो गया, खत्म गाड़ी। आपको परमेश्वर ने बचा लिया क्योंकि आपकी मम्मी की दुआ थी, प्रार्थना थी आपके लिए, लेकिन गाड़ी तो खत्म हो गई और आपने उसको 10 साल से उसके लिए जो पैसा जोड़ रहे थे BMW। तो कहने का मतलब क्या है? आपकी ख्वाहिश कितनी बड़ी हो, खुदा उसे पूरा करेगा और उस ख्वाहिश में आपको आशीष भी करेगा। आमीन। परंतु कब? जब वो ख्वाहिश खुदा में होके मांगो। हालेलुया। हाँ, लोगों से नहीं, यहाँ वहाँ मत देखो। प्रभु कहता ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना है, किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुदा पे करो, उससे मांगो, चाहे अपनी मम्मी से भी ना कर रहा हो। हालेलुया। आज मेरी पत्नी को अगर सूट चाहिए तो मुझे नहीं बोलती है कभी भी, हमने ये बात सीखी है, मैंने सीखा, मैंने बोल रखा मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, जो चाहिए खुदा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मुझ पे डिपेंड ना हो, मेरे खुदा पर डिपेंड हो। आमीन। क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया? क्या आपने पत्नी को सिखाया? क्या आपने पति को सिखाया? ऐसा नहीं तो कभी कामयाब नहीं होगा आपका परिवार, वो आप पे ही निर्भर रहेंगे। आप चले जाओ, मान लो परिवार से मम्मी चली गई, कौन पालेगा बच्चा अपने परिवार में? कौन पालेगा? बाकी परिवार को कौन रखेगा?
आप जिस कंधे पे बंदूक रख देने वाले, वो एक दिन वो बंदा कमजोर पड़ेगा। रोज वजन जा रहा है उसके, आपकी जिम्मेदारी का वजन उस पे जा रहा है। कब आप जवान बनोगे, कब आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभालोगे, कब आप परमेश्वर को जैसे आपकी मम्मी चाहती है आप खुद चाहोगे, कब आप जो अपने पापा की तरह एक मजबूत इंसान बनोगे सारे गमों को झेलने वाले, तब ऐसे बचकानी जिंदगी से बाहर निकलेंगे जो हम मानेंगे कि हाँ अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे सहारा बनाना कि मैं दूसरे के सहारे पर नहीं बनूं। हालेलुया। यीशु मसीह जब 30 साल का हो गया, ध्यान से सुनो, उसने अपना सब कुछ छोड़ा और निकल गया परमेश्वर की राह पर। यानी एक ऐसी उम्र जब आप ये समझे कि अब मैं अपने अकेले का और मेरे साथ 2-4 का मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा जब बन जाता ना इंसान, तो कभी ठोकर नहीं आता। बताओ क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। लेकिन जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा पूरी जिंदगी, दूसरे तो आज है, जिस भाई पर आप भरोसा करते हो, मान लो उस भरोसा वो एक दिन चोट तोड़ दिया उसने, उसके चक्कर में आपने कुछ नहीं अपना बना पाए अपनी पूरी जिंदगी भर, क्या होगा? वो भाई चला जाएगा, आप तो बिना सहारे के हो जाओगे, आप तो रोड पे आ जाओगे, क्योंकि घर भी आपका नहीं, भाई का ही था। तो उसके भाई के बच्चों का कब जाओगा, आपका क्या होगा? हालेलुया। तो इसलिए अपना खुद का जब तक जी रहे हो परमेश्वर में बन के, कैसे कैसे परमेश्वर में बन के आप अपनी गवाहियां याद करो। मुझे अच्छा लगा बहन ने कहा कि मैं मंच पर पुलपिट पर खड़ी होकर के जो है मेरे बेटे की मैंने गवाही दी। पता है, जब आपकी गवाहियां बनी रहेगी खुदा की नजर में, आप भी बने रहोगे। आमीन। वो गवाहियां बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बोले परमेश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर के चर्च में खड़े होकर के, परमेश्वर के विश्राम दिन के में मैंने खुदा से यह वायदा किया था कि मेरी गवाही थी उस दिन की, क्या वो आज तक बनी हुई है? अगर बिगड़ गई तो आप भी ऐसे बिगड़ गए। हालेलुया। चीजें बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। आज हम, मेरे चेहरे पे आप हंसी देख रहे, कल आप शायद मेरी आंखों में आंसू भी ले सकते। सच क्या है? क्योंकि हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारा गम भी होता है, दुख भी होता है। और रात को मैं आंखों में आंसू लेकर के अपनी पत्नी के सामने रो रहा हूँ, हकीकत होता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी कुछ बात से मुझे खर्च। जो प्रभु में लोग होते हैं ना, उनकी लड़ाइयाँ ऐसी नहीं होती चप्पल मार दी, लात मार दी, गाली दे दी, ईश्वर संतुष्टि मिल गई, नहीं। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनकी लड़ाइयाँ कैसी होती है? बात का असर होता है, बात, रिएक्शन का असर होता है। हमारी लड़ाइयाँ छोटी छोटी होती है, जो कि शायद देखने को भी नहीं मिलती संसार में। मतलब किसी बात पर जो है बस खाली नाराज हो गए, किसी बात पर नाराज, आप नाराज टूटना मनाना, ऐसा ये प्रभु में जिनका जीवन है उनके साथ। लेकिन जिनका प्रभु में नहीं है, उनका गाली गलौज, लड़ाई, चोटी पकड़, हाथ पकड़, लात पकड़, पाँव मार, हाथ मार, डंडा उठा ले, झगड़े को गली के अंदर बीच में उतार दो, बीच में तमाशा, गली में तमाशा, क्या हो रहा भाई? वो प्रभु में नहीं होते जो ऐसा नहीं। प्रभु में जो लोग होते हैं, 4 दीवारी परिवार, चाहे 3 आदमी का, 2 आदमी का, आपस में सुलह, बातचीत खत्म, मामला खत्म, लड़ाई खत्म। ये है प्रभु का परिवार, क्योंकि बीच में कौन है सब कुछ सुधारने वाला? परमेश्वर। क्योंकि मैंने पिछले संडे शायद 15 अगस्त को एक चीज समझाई, मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मैं पत्नी से नाराज हूँ, बीच में मीडिएटर कौन है? परमेश्वर। फिर से बता रहा हूँ, बच्चे है कि नहीं? बच्चे को, अरे बच्चे को तो बाप भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है। बच्चा गिर गया तो कोई बाप आया उठ करके, माँ आई, दोनों एक तो हो गए बच्चे के गिरने पर। हालेलुया। तो मीडिएटर का काम, वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर से हम सबका रिश्ता कटा हुआ है, ये आप समझो। जोड़ेंगे कैसे आप? पता, यीशु मसीह
क्योंकि खुदा का बेटा एक ही है, यीशु मसीह। खुदा अपने बेटे के प्रेम को देख करके आपके 100 गुना माफ कर देगा। आमीन। और वो ऐसा करता भी है। मैंने ही कहा था पिछले संडे की, अगर वीडियो आप यूट्यूब पे पढ़िए, आप निकाल लेना, वहां पर ये कहा था कि अगर यीशु मसीह नहीं है तो परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। वो हमारे पास भी नहीं आएगा परमेश्वर को, पता है आपको? आज तक आपने ये प्रचार सुना है कि परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत सच्चाई है, हकीकत है। लेकिन वो प्यार पता है किसकी बदौलत है? यीशु मसीह की। आज जिस यीशु मसीह को लोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, वो परमेश्वर आज जो रहम और जो कर्म हमारे परिवार को आशीष दे रहा है, हमारे बच्चों की नौकरी, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो परमेश्वर की दया है हम सबके ऊपर। पता क्यों? यीशु मसीह। क्योंकि उसी यीशु को जिसको हम ढंग से आज ध्यान नहीं दे रहे, जिसको हम प्यार नहीं कर पा रहे, उसी की वजह से उसने वायदा किया है, वायदा किया उसने, और वो अपने वायदे से बंधा हुआ, उसे करना पड़ रहा है। इसको समझाऊंगा मैं। अगर आप में से कोई माँ बाप है जो परिवार चलाने वाले हैं, आप समझ पाएंगे आपके बच्चे नालायक है, बिल्कुल कोई काम का है, लेकिन तब भी आप अपने परिवार को चला रहे, अपने बच्चों की देखभाल करें। बता क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार से खुदा के सामने वायदा किया है कि मैं अपने परिवार को अच्छा बना। चाहे आपका परिवार अच्छा नहीं है, चाहे आपके बच्चे का साथ नहीं देते, चाहे आपके बच्चे आपकी बात काटते, चाहे आपके ऊपर चढ़ जाते, लेकिन तब भी आपने खुदा से बोला कि मैं अपने परिवार को अच्छा करूं। हालेलुया। वही खुदा, वही परमेश्वर का भी बस वही सेम। उसने भी देखा मेरे बेटे ने क्रूस पर जान दी है, इसके लिए जो आज भी पाप करता है, इसके लिए जो आज भी चर्च में ढंग से नहीं, इसके लिए सबके लिए जान दी है। और तो और ये गली में जो पियक्कड़ घूम रहे हैं, जो नशे में घूम रहे हैं, जो दारूबाज है, जो सुप्पा है, जो सुल्पा है, जो चोर करते, सबके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी है। आमीन। पता क्यों जिंदा है आज तक? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को देख करके इस पूरी अधर्म और पापी इंसानों पर रहम करता है। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, प्रभु उनकी लाइफ से खुश है। आमीन। परमेश्वर ने एक्स्ट्रा स्वर्गदूत उनके लिए ठहरा है। आमीन। एक चीज मैं आपको बताऊं, संसार के किसी भी बंदे के साथ में कोई स्वर्गदूत नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके साथ खुद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है। आमीन। आज हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं पता है? स्वर्गदूत। आप अपने हर चीज में कैसे आनंद उठा रहे हो? स्वर्गदूत। आप कैसे सोते हो? स्वर्गदूत। आप अपना हर काम करते हो, कैसे सक्सेसफुल हो रहा? आपके पड़ोसी का नहीं बन पा रहा, आपका बन गया, क्यों? स्वर्गदूत। आमीन। क्योंकि आप खुदा में बने हो तो परमेश्वर कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हें दे दूंगा। ये नहीं देखता परमेश्वर मेरे बच्चे ने आईफोन मांगा है, मेरी तनख्वाह 5000 रुपए में कहां से दूंगा, मेरे बेटे ने मांगा है, चाहे मैं कुछ भी करूं अपने बच्चे के लिए आईफोन ला के दूंगा। हालेलुया। ये हो सकता है, हकीकत है उसी के जीवन में जो परमेश्वर के साथ। आमीन। कभी आजमा के देखो। प्रभु तो खुद बोलता है, परमेश्वर खुद बोलता है कि मुझे परख कर देखो। कभी भी अपनी बयां से बाहर इच्छा रखो और प्रभु में बने होने चाहिए आपका। आमीन। मान लो आप किराए के घर में रहे, लेकिन खुदा में बने हो, हर काम में बने हो, और आपने इच्छा ही दिता दी, परमेश्वर मेरा बिलीव है आज मुझे टोक दिया मेरे घर वालों ने, पिता मुझे टोक दिया आपकी बेटी, प्रभु मुझे टोक दिया, तू किराए की जिंदगी में रहती, तू किराएदार है, हट पीछे चली जा, प्रभु आज मुझे निकाल के रख के मार के घर से, प्रभु मैं चाहती हूँ पिता तू मुझे 5 मंजिल का घर देगा बना बनाया। हालेलुया। बस उसने बोल दिया, उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कमाती नहीं कमाती, उसने ये भी नहीं बोला कि उसके पति की तनख्वाह कितनी है, बस उसने बोल दिया आज दुखी होकर के प्रभु ये मुझे चाहिए। और प्रभु पहले क्या करेगा? पास 10 पास
ऑफिस देती पास, 6:30 जाती है पास, समय पे जाती है पास, ये काम करती वो पास 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 पास। प्रभु देखते हैं मेरे बच्चे में कोई कमी ही नहीं है। हालेलुया। जितने भी दुष्ट लोग मर गए हैं उन सब का धन यीशु मसीह के नाम में इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है कि दुष्टों का धन धर्मी लोगों के लिए होता है। आमीन। कहां से पूरी करता परमेश्वर? पता है अपने लोगों की जरूरतें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे धन को चुनता है जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है ना वो उत्तम होता है, ब्लेसिंग वाला। कभी आप दशमांश दे के देखो, आपको कितनी खुशी होगी ना, क्योंकि आपको पता है ये तो रिटर्न होएगा ही होएगा, 1000 गुना बन के रिटर्न होएगा। हालेलुया। आमीन। बैंक में आप आज कितना ब्याज उठा रहे होंगे अपने सौ के ऊपर, कुछ पैसों का, कुछ सिक्कों का, लेकिन खुदा में जब आप देते हो ना तो आपके बैंक छोटे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आपको लालच नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जब परमेश्वर में हम बने होते ना तो खुदा जो आगे कहता है ना कि जो चाहो मांगो वो पूरा हो जाएगा। है यह हकीकत। आप में से कितने लोग हैं जो अपना घर नहीं बना पा रहे, अपना घर नहीं बना पा रहे किराए पे, या फिर अनकम्प्लीट घर में रहे, इनकम्प्लीट, जिसकी दीवारें, जिसका प्लास्टर, जिसकी छत है, जिसका इनकम्प्लीट है। पता है क्यों? वो आपके कारण। और कब तक रहेंगे? जब तक खुदा में आप सही ना। अपने शारीरिक बल में आप भले ही बना लो, लेकिन उस घर में शांति तो खुदा ही है। हमें परमेश्वर हमेशा एक चीज अपने पास रहता है, वो क्या है? जिंदगी। क्योंकि जिंदगी केवल परमेश्वर ही दे सकता है, डॉक्टर भी नहीं दे सकता। डॉक्टर भी अंत में हाथ खड़ा कर देता है, आप तो उसे पुकारो, ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा। ऊपर वाला कौन है? परमेश्वर है भाई, वो कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। और जितने पृथ्वी के हैं वो सब इंसान, जितनों को भी आज हमने अपनी आंखों से देखा या चले गई दुनिया को छोड़ करके, सब वो इंसान ही थे। हालेलुया। परमेश्वर आज तक तो किसी को दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि वो ऊपर में रहता है, ऊपर में हम जाएंगे तभी तो दिखाई देगा। ऊपर इतना जा नहीं सकते चंद्रमा तक, ये हमारा विमान उतरता है। हालेलुया। हमारी विमान की तेल की कैपेसिटी कहाँ तक है? केवल चंद्रमा तक पहुंच जाए इतना ही है। स्वर्ग तक जाने के लिए तो 3 गैलेक्सी पार करनी पड़ेगी। गैलेक्सी मतलब ब्रह्मांड। एक आपको पता है आज हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, इसके अलावा भी 3 और ब्रह्मांड हैं। आज हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 9। ठीक है, या फिर एक चला गया, 8 रह गए। जुपिटर चला गया शायद, है ना? साइंस की किताब में पढ़ोगे आप, 9 ग्रहों से मिलकर के एक ब्रह्मांड है। हालेलुया। पास्टर जिसकी बात करी थी ना कि इसका डायमंड का, वो हमारे ब्रह्मांड में तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में है। आमीन। तो इसका मतलब यह है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने केवल पृथ्वी को ही नहीं बनाया, ऐसी पृथ्वी जैसी तो अभी 2-3 और हैं। प्रभु ने एक चीज बोली है, प्रकाशित वाक्य पढ़ा, वहां पर साफ साफ लिखा कि एक नया सूरज होगा, ये थोड़ी ना होगा, ये तो पहले पोल्यूटेड हो चुका है, पोल्यूशन हो चुका है, खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, लेकिन नया होगा जहाँ पर कोई पाप ना होगा। ये तो पहले ही पाप में धसी पड़ी है पृथ्वी। प्रभु का राज्य होगा और उस राज्य के परमेश्वर के लोग होंगे। आमीन। जो अपने परमेश्वर के साथ वास करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें भेद में रखी हैं, उसको पाने के लिए बस चाह में रहो। कैसे? जब दौड़ में रहोगे तो मिल जाएगी, अगर दौड़ का हिस्सा ही नहीं बनोगे तो कहां से मिलेगी? है कभी बियॉन्ड द लिमिट गए हो? आप में से कितने लोग बियॉन्ड द लिमिट गए हैं कि आज 1 दिन का उपवास है, प्रभु अगले दिन 3 दिन का करूंगी? बियॉन्ड द लिमिट। परमेश्वर चाहता है कि आप आज बियॉन्ड द लिमिट होकर के स्पिरिचुअलिटी में अपने जीवन को बिताओ। आमीन। आत्मिक जीवन बिताओ मेरे प्रिय। आत्मिक जीवन कैसा होता है? प्रभु का खोजी, प्रभु भला सब अच्छा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो है बियॉन्ड द लिमिट। विश्वास के साथ खड़े हो जाओ।
विश्वास के साथ काम करो, प्रभु को पहला स्थान दो। और जो आज का एक्ट था वो आपने नहीं देखा, क्रिसमस में फिर से होगा। जो ड्रामा आज हमने किया, जो नाटक एक छोटा सा हमने किया था रिहर्सल 15 मिनट का, तो मेरे प्रियो उसको आप समझो। आशीष पाना बिल्कुल आसान है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। आमीन। आप संडे चर्च जाओ, उस आशीष का पात्र बनो। धीरे 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 धीरे। मेरे पापा एक मकान बनाए, मिस्त्री ने उसका लिख दिया कि 2 महीने में बना के दे दूँ। 1 दिन में नहीं बनेगा, टाइम लगेगा 2 दिन 2 महीने में। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें धीरे 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 ऐसा बना देगा ना, ऐसा बना देगा कि दुनिया गिर सकती है लेकिन उसका खड़ा किया हुआ नहीं है। आमीन। प्रभु कहता है बुद्धिमान ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी नींवें चट्टान के ऊपर। आज संसार में कोई भी अकाल पड़ जाए, पता सब घबरा जाएंगे जो संसार के हैं। प्रभु के लोग भी घबरा जाएंगे, जिनकी आत्मा संसार में घुसी बैठी है वो भी घबरा जाएंगे। लेकिन कौन खड़े रहेंगे पता है? जो आत्मिक मकान में रहते हैं। आमीन। वो तसल्ली दे रहे होंगे उस समय दूसरों को, वो दूसरों को संभाल रहे होंगे। अरे भाई कुछ नहीं, चिंता मत कर, विश्वास कर यीशु से, देख तू बचा, अरे सब चिंता प्रभु कर, प्रभु वो दूसरों को संभाल रहे होंगे। हालेलुया। कि मुझे बात याद आ कि जब हमारा पहला बच्चा मतलब कि जो है एस्तर, उससे पहले था, उसको हम पहले नहीं बोलते, बोले एस्तर पहला। तो एस्तर जब पैदा होने वाली थी ना, कभी तक कोई दर्द नहीं उठता, क्योंकि दर्द उठेगा तभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और तभी उसका वो रहेगा, कोई दर्द नहीं उठा। ये दूसरों को तसल्ली दे, जो लाइन में इनसे आगे जो लाइन में ना जो दर्द में चिल्ला रही है, रो रही, उनको तसल्ली दे, कोई बात नहीं, आराम से, प्रभु साथ है, चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, देखना अच्छा बेबी होगा, परेशान मत हो, वही साथ में है, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ। ये दूसरे को वो नर्स थी ना जो, वो मुझे बता रही है तुम्हारी पत्नी दूसरे को तसल्ली देती आंटी, जो कि खुद का उसका भी नंबर आना बाकी है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोग, समझ रहे? परमेश्वर के लोग खुद का दर्द हमें नहीं दिखा। पता है आज हमारे भी बहुत सारी समस्याएं हमारे लाइफ में, हमें बहुत सारी जरूरतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानी है। आज हम ऐसे घर में रहते हैं जिसमें सच में बहुत सारी समस्या है, फिर भी हम रोज धन्यवाद करके ब्लेस कर रहे हैं उस घर को, और आज तक चल रहा है। आमीन। क्योंकि हमें अपनी कमियों से ज्यादा दूसरों की कमियां दिखाई दे रही। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तू दूसरों की खेती सींचेगा, यानी अगर तेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग क्या है? ब्लेस हैं। क्या है? ब्लेस हैं। तो खुदा आपको कैसे छोड़ सकता? आपके लिए तो वो 10 गुना और दे देगा। आमीन। तो कहने का मतलब वो ये है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत को रखा है, और वो स्वर्गदूत हर समय आपके साथ है। मैं कहता हूँ अभी भी वो आपके अगल बगल में ही होगा। अगर आप आत्मिक जन है, उसे पहचान महसूस करो, वो आपके पास, आपके सर पर, आपके कंधे पर। ओ जीसस, वो आपके साथ, आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। और तुम्हारे लिए हो जाएगा मतलब ये है कि परमेश्वर फ्यूचर की बात कर रहा है। कोई ये बोलता है प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, आप बोलता है तुरंत प्रार्थना करके, प्रभु नहीं हुआ, बुरे लोगों की पहचान देखो, ऐसे आप बंद करते रहते प्रार्थना करते, प्रभु यीशु पिता 12 बजे तक प्रभु जी ये काम हो जाए, 12 बजे तक ये हो जाए, 12 बजे तक ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। प्रभु वचन क्या कह रहा है? जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। इट मीन्स टाइम लगता है। जितना आप प्योर हैं खुदा में, उतना जल्दी होगा। आमीन। हालेलुया। आप मुश्किल से पूरे दिन में प्रभु को 5 मिनट देते हैं, और आप मांग रहे हैं आशीष 10 दिन की, तो नहीं। हम गुरु जी कहते हैं जितने भी गुरु देख रहे हो ना, पंजाब में जो बिगेस्ट मिनिस्ट्री देख रहे हो, 2.5 लाख लोग अभी आए थे, 2-2.5 लाख, ये जो देख रहे हो, आधे घंटे की प्रार्थना का असर नहीं है, 1 घंटे की प्रार्थना का असर नहीं है। पूरी रात 5-5, 6-6 घंटे प्रार्थना होती है,
और मैं अकेला करता करता मेरे साथ इतने भी देख लें, वायर है मेरी, ये पीछे पेड़ माउंटेन के लोग हैं, ये 24-24 घंटे उपवास रह के प्रार्थना करते हैं। हम सब की प्रार्थनाओं का यह असर है कि आप 2-2.5 लाख लोग हैं। आमीन। अब एक चीज इसका उदाहरण देता हूँ, इस चर्च में कितने लोग आप सब जानते हैं, क्यों कम है पता है? क्योंकि विश्वासी मजबूत नहीं। जब हम ऐसे बन जाएंगे जैसा खुला कह रहे हैं तो आपकी कलीसिया बढ़ क्योंकि हमारा मन वैसा हो जाएगा ना कि हम फिर बोलते दूसरे की गिरती सीखता है, फिर हम दूसरों के चक्कर में लग जाएंगे, दूसरों की भलाई के चक्कर में लग जाएंगे, दूसरों को प्रभु के साथ जोड़ने के चक्कर में, दूसरों को आशीष पाने के चक्कर में लग जाएंगे। खुदा मुझे तो मिल जाएगी, मुझे पक्का है तुम मेरे लिए तो कुछ ना कुछ छोड़ेगा, लेकिन प्रभु इस बहन को मुझसे ज्यादा जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और देखना अपने पड़ोसी को अगले संडे उठा के ले आओ। क्यों? क्योंकि आप रोज उसके दुख को देख रहे हो। इस संडे आप जाओगे और बोलोगे बहन तेरे दुख की घड़ी खत्म हुई, तुझे प्रभु ने बुलाया। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस गधे के बच्चे को खोल के मेरे पास ले आओ और जो तुमसे पूछे कि तुम ये क्या करते हो, उनको कहना कि परमेश्वर को, मेरे प्रभु को, यीशु मसीह को, मेरे खुदा को इसकी जरूरत है। आमीन। कौन लेके आएगा भाई? बात कर रहा है अपना काम, वो करेगा जितना उसका लिमिट है। उसके 10-15 हाथ थोड़ी ना है, उनके पास्टर के बाकी हाथ कौन है? विश्वासी। आमीन, आमीन। मैं एक को ब्लेस कर सकता हूँ, मेरे एक ही हाथ है, टाइम लगेगा ब्लेस करने में, लेकिन मैंने 4 बंदे रख रखे, वो भी आत्मिक है, आत्मा से भरपूरी के साथ, तो मुझे उतना ही ट्रस्ट जितना मैं अपनी प्रार्थना में रखता हूँ उनके ऊपर भी होगा। और जब वो ब्लेस करेंगे, हम बोलूंगा तभी तो आज क्या करता है, वॉलंटियर को भेज देता है रुमाल दे करके ब्लेस करो भाई। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटियर भी आत्मा में आग है। आमीन, हालेलुया। वो भी उपवास करते हैं, वो भी प्रार्थना करते, वो भी 24-24 घंटे प्रार्थना करते, 6-6 घंटे प्रार्थना। तो मेरे प्रियो, जब एक तार से एक तार करंट वाला भिड़ता है तो स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग। आप कभी भिड़ा के देखना अर्थिंग को और उसको बिठाया कभी ऐसे बिजली के तार क्या नहीं बिठाया आपने? हैं? मत करना है जब मैं बता रहा हूँ मैं। लेकिन जिन्होंने बिठाया उनको बोलो, मैंने तो क्या घर में बिठाया, क्या परेश को बिठाया, टी को बिठाया? आज मेरे हैं वो जो कैंटान में कभी पिज्जा। हां तो अच्छा, पुराने समय में किसी ने बिजली चोरी की नहीं, डंगी के चोरी के ऐसे देखा था जब डंगी जब ढंग से अटकती नहीं, जब चल ऐसे में होते तार बिठाया। आप तो आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, अपना हाथ खड़ा करके बिजली किया। तो मेरे प्रिय बस ऐसे तार बिठा दो आज। स्पार्किंग तो होगी, लेकिन जब भिड़ जाएगी लाइट चल रही हालेलुया। आपके बच्चे अंधेरे में बैठे, पता है आपको? सब यहाँ बिखरे पड़े, कोई यहाँ जब लाइट आएगी ना सब एक टीवी चलेगा, लाइट सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं। हालेलुया। तो वही चीज है, परमेश्वर आपको जो दिखाना चाहता है वो देखने की कोशिश करो, खुदा आपको लाइट दिखाएगा। आमीन। मैं कहता हूँ आप रोड पे चलोगे आप दर्शन देखोगे। आमीन। मैं कहता हूँ आप प्रार्थना करोगे आप दूसरों के दर्द को देखोगे। आमीन। मैं कहता हूँ आप प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम में और छुटकारा पाएंगे लोग। आमीन। मैं कहता हूँ आप भविष्यवाणी करने वाले होंगे। आमीन। इस कलीसिया के लोग छुटकारे देने वाले होंगे। आमीन। इस कलीसिया के लोग भविष्यवाणी करने वाले होंगे। आमीन। इस कलीसिया के लोग प्रार्थना योद्धा होंगे। आमीन। इस कलीसिया के लोग हालेलुया हाथ धर के लोगों को चंगा करने वाले होंगे। आमीन। इस कलीसिया के लोग यीशु मसीह के चेले होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बनना है अपने पांव पर खड़े हो जाए। आज उतार बिला मुझसे गलती हुई, पता कब? मैं घर में फिटिंग कर रहा था एक बगल का घर, मुझे तार का पता नहीं था कौन सा था, मेन तार था, मेन कनेक्शन था, जो मीटर का होता है ना, मीटर के तार, उन मीटर के तार को ही अंदर लेके जाना था और सॉकेट में लगाना। और मीटर के तार तो बड़े खतरनाक, कोई घर की फिटिंग तो कोई भी कर लेगा, एमसी गिरा के। और सोचो एमसी नहीं लगानी आप, मीटर के तार, गलती से मीटर के तार टपक हो गई, पटाखा उठा, ब्लास्ट हुआ तगड़े वाला, और मैं तो गिरता गिरता बचा। उस दिन मैं समझ गया और कितना पावर है इसके। तो उससे कई लाख गुना
हमारे परमेश्वर में पावर है। Yes, आमीन। amen. अतः दुष्ट आत्मा परमेश्वर के पास तक नहीं आ सकती। Yes. अतः बीमारी, जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर बीमारी प्रभु का हाथ आने से पहले, उसका कदम पड़ने से पहले बीमारी दूर से खत्म होकर भाग जाती है। Yes, आमीन। amen. तो आपको खुदा ऐसा बना सकता है। Yes. कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर में कैसा आग में भरा हुआ व्यक्ति बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं ऐसा तेरा बेटी, ऐसी तेरा प्रभु बेटा, ऐसा प्रभु तेरा बच्चा बनना चाहता हूँ खुदा, कि प्रभु मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, पास्टर जी को मेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत ना हो, परंतु मैं पास्टर जी के लिए प्रार्थना करूं और तू अपने दास को इस्तेमाल करे। Yes. मैं अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करूं। आज तक मम्मी प्रार्थना करती आई थी, लेकिन अब मैं मम्मी के लिए प्रार्थना करूं। आज तक मेरा भाई सारे काम करता है, आज मैं भी अपने भाई के जितना हो गया हूँ। मेरी हाइट निकल गई है, मैं आधी जिम्मेदारी मैं उठाना शुरू करूंगा। आज से मैं मम्मी की जितनी हो गई हूँ, मैं भी मम्मी के कामों में हाथ बटाऊंगी। ओह थैंक यू लॉर्ड। अगर आप सच में ऐसा बनने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है मेरे भाई। आप रिसीव करें, खुदावंद अनलिमिटेड थिंग्स आपको देने जा रहा है। स्वर्ग की वो सप्लाई आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो पावरफुल, वो शॉर्ट सर्किट करने वाला, वो ब्लास्ट करने वाला, शैतान के राज्य को ब्लास्ट करने वाला वो पावर आपको देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस कहें और प्रार्थना करें। सब करो, प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। प्रार्थना करें, प्रभु जो मैंने सुना है मैं 100 गुना फलवंत हो जाऊंगा। प्रभु मैं पिता अगले संडे जब आऊंगा तो मेरे जीवन में और बदलाव होगा प्रभु जी। और परमेश्वर में अगली बार जब आऊंगा तो पूरा ध्यान खुदा हर चीज का रखूंगा पिता। प्रार्थना के समय में प्रार्थना करूंगा, वचन के समय में मेरा ध्यान वचन में होगा, और प्रभु आराधना के समय मेरा ध्यान आराधना में होगा। अपनी आंखें बंद करे बहन। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं तेरे भवन में आई हूँ आज पहली बार। प्यारे परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि आज जैसे मैं पहली बार आई हूँ, आज मैं प्रभु आई तो हूँ, परंतु यहाँ से जब जाऊंगी तो 100 गुना आशीष लेके जा रही हूँ के नाम में। प्यारे परमेश्वर, मैं आज प्रभु जी तुझे अपने साथ, अपने घर में, अपने मन में, अपने जीवन में लेके जा रही हूँ के नाम में। प्यारे परमेश्वर, आज जो कुछ मैंने सुना है उसका 100 गुना फल के साथ भर के मैं फिर से लौट के आऊंगी के नाम में। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करे खुदा, धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करे सब जन, धन्यवाद करे मेरे लिए, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे कि बोले प्रभु कि जो मेरा गुमान है तू मुझे बना, तू मुझे फिर से तैयार कर। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में जितने अधूरापन है, जितना भी अधूरापन है, मेरे परिवार में मुझे कोई भी लाइक नहीं करता प्रभु, कोई भी पसंद नहीं करता। यीशु आज मैं यहाँ से जब जाऊंगी मुझे लोग पसंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में जो कमी है वो यीशु के नाम में आज मैं यहीं पर छोड़ कर जाऊंगी पिता। आज मेरे जीवन में जो कमी है मैं यहीं पर छोड़ कर जाऊंगा खुदावंद पिता। मैं साथ में नहीं लेके जाने वाला। प्यारे परमेश्वर और पिता, तेरी उस आग को मांगता हूँ, तेरी उस सामर्थ को मांगता हूँ, तेरी उस रूह को मांगता हूँ प्रभु। जो तूने कहा अपने वचन में कि 2 स्वर्गदूतों के साथ तू मुझे ब्लेस करेगा प्रभु। आज उन स्वर्गदूतों को मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरी लाइफ में आ जाए। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए मेरे प्रिय, आमीन, आमीन ऊंचा होना चाहिए। मैंने कहा अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु हर एक वो चीज जो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी आज कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरी लाइफ से हर वो चीज परेशान करने वाली निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आओ 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 Holy God, Holy God, Holy God, Holy God, Holy God, नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ओह थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाएं और कहें प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आज से कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, तू मेरे साथ है प्रभु जी। ओह थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर हर वो आशीष जो मेरे जीवन में रुकी पड़ी है, आज यीशु मसीह के नाम, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस आशीष को मैं तेरा बेटा होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में मांगती हूँ, मांगती हूँ। हर वो आशीष जो मेरे लिए है
यीशु मसीह के नाम में मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। शैतान का कब्जा, शैतान की ओर से रुकावट, दुष्ट की ओर से जो भी रुकावट लगी है मेरी आशीष के विरोध में आज मैं उसे कैंसिल करता हूँ, मैं उसे कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे परिवार को जो बिगाड़ रहा है, जो भी बिगाड़ रहा है, चाहे वो किसी का कुछ भी किया हुआ, पिता परमेश्वर चाहे कोई वो बाहर वाला है, चाहे वो घर का ही है, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे परिवार को छोड़े और मेरे परिवार से निकल जाए, मेरे परिवार से निकल जाए, चाहते उससे निकल जाए, निकल जाए, आओ, कैंसिल कर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस कहें, सब कुछ थैंक यू जीसस, सब पर थैंक यू जीसस कहें, थैंक यू जीसस कहें, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें अपने हाथों से, अपने मुंह से प्रभु की महिमा करें, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस कहें और कहें कि मैं किसी भी बीमारी का हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं किसी भी रोग का हिस्सेदार नहीं, मेरे जीवन का हक मेरा प्रभु है, मेरा हिस्सा प्रभु है। यीशु मसीह का जीवन मेरे जीवन में आज से मैं पहन लेता हूँ, मैं पहन लेता हूँ। मैं याकूबवंशी हूँ, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई भी जादू टोना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। गिनती 23 को मैं क्लेम करता हूँ, बोले गिनती 23 को आज मैं अपनी लाइफ के ऊपर क्लेम करता हूँ और ये कहता हूँ मैं याकूब का वंश हूँ, मैं याकूब का वंश हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं याकूब का वंश हूँ और किसी भी दुष्ट का, किसी भी शैतान का, किसी भी अंधकार का मेरी लाइफ पर कोई हिस्सा नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आपने अपने लोगों का दाम दिया, मुझे खरीदा है, मेरे पति को खरीदा, मेरे बच्चों को खरीदा, क्रूस पर अपने लहू का दाम दे करके आपने मेरे पाप का जितना भी कर्जा था सब पे कर दिया, सब पे कर दिया, सब चुका दिया है, सारा कर्जा चुका दिया है, सारा कर्जा चुका दिया है। मैं आजाद हूँ, यीशु ने मुझे मान ले लिया है, मैं आजाद हूँ। यीशु ज़दा लूलू मुस्काया, यीशु ज़दा लूलू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज़, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले हमारे बजा के सब प्रभु की महिमा करें, सुन रही जब हमारे साथ है तो मालूम करेंगे नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने। ओ यीशु ज़दा आया लूलू मुस्काया, यीशु ज़दा आया लूलू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज़, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु। आज परमेश्वर आपको बुलाएंगे अपने पास, मुस्काया यीशु ज़दा आया लूलू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज़, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने। बोले अपने पड़ोसी को बोले सदा बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा बुलावा आया, यीशु राजा आया, बोले सदा बुलावा, आज वो हर कड़ी टूट गई यीशु के नाम में, और सदा बुलावा आया, यीशु राजा आया है, भूल गए मिल गए मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले आज प्रभु ने आपको नया बना दिया मेरे प्रियो, नए ही बने रहना, पुराना मत होना। मैं कहता हूँ अंतिम नहीं की तैयारी करना,
हर दिन नए में रहना, हर दिन आपका उत्साह, हर दिन प्रभु में, हर दिन हर काम में खुदा को और लेकर के चलना, और आप नए होते जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है सदा ते बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा बुलावा आया, यीशु राजा। आप प्रभु ने खुले गए दिन के तार, मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोले अपने हाथों को उठाए बोले नया इंसान तय नहीं पहचान हुई, इंसान पहचान नया इंसान तय नहीं पहचान हुई, नया इंसान तय नहीं पहचान हुई, नवा ही सब कुछ पाया, मैं बोल गया नचे नचे। आज प्रभु ने आपको नया बना दिया है, सब कुछ नया कर दिया है, और आप पर नए ही रहना मेरे प्रियो। मैं आपसे कहता हूँ आप पर नए ही रहना। आपको पुराना करने के लिए बहुत सारे रंग है, बहुत सारी समस्या, बहुत सारा कीचड़ है संसार का आपको पुराना करने के लिए, लेकिन आप नए ही रहना, केवल नए ही रहना। हर समय कहना कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। प्रभु का वचन कहता कि नया इंसान नई पहचान हुई, नया इंसान नई पहचान हुई, नया ही सब कुछ पाया, मैं बोलेगा नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोलेगा नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोलेगा नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोलेगा नचे 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 यीशु नहीं। अपना हाथ उठाएं मेरे प्रियो, मेरा बिलीव है कि आप सब लोगों को खुदा ने नया कर दिया और आप नए हो चुके हो, आप नए हो चुके। विश्वास करें, रिसीव करें, आप नए हो चुके। आज से आपके काम नए होंगे, आज से आपका चाल चलन नया होगा, आज से आप जो कुछ करोगे जो पहले नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप हर वो काम कर सकते हो जो पहले लोग बोलते तुमसे नहीं होगा, आप बोलोगे मैं ही करूंगा, देखना तुम्हारे हालेलुया। और आप करोगे, खुदा में पढ़ोगे, खुदा में और आगे तक जाओगे, और इसी कलीसिया में से मैं भविष्यवक्ताओं को निकलते हुए देखूंगा। हालेलुया। आप रिसीव करेंगे, आपके लिए ये भविष्यवाणी तो आप रिसीव करें। इसी कलीसियाओं से भविष्यवक्ता निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी कलीसियाओं से हरे सुसमाचार निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी कलीसियाओं से टीचर होंगे, बहुत सारे वचन सिखाने वाले निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी कलीसियाओं से बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा निकलेंगे। इसी कलीसियाओं में से बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जो दूसरे के दर्द को अपना समझ के प्रार्थना करेंगे, उनके दर्द दूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया में से ऐसे लोग निकलेंगे मेरे प्रियो जिनके पास कोई भी कमी घटी नहीं होगी, वो दूसरों की मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने इतना धन्यवाद बनाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनको हर एक संसार की हर एक सुख सुविधा में और आशीष करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो उठाए जाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, और उनका मन ऐसा होगा कि वो हर कमी को देखेंगे जिसके जीवन में कमी होगी। चर्च में या फिर कहीं आसपास में वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो अकाल में लोगों की मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो मुसीबत के समय लोगों की मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करें आशीषों के लिए, धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको ऐसा बना दिया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते सच में प्रभु जी, आपने जो प्रभु कहा वो मैंने रिसीव किया पिता, और मैं ऐसा ही बन गया हूँ पिता, मैं ऐसा ही बन गया हूँ, मैं ऐसी बन गई हूँ। ओ यीशु में कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं मेरे खुदावंद कि प्रभु जी मैं हर दिन नया इंसान बन रहा हूँ। संसार ने इंसान को प्रभु बदनाम कर दिया था, शैतान ने इंसान को पूरी तरह से नाश कर दिया और उसे प्रभु उलझनों में डाल दिया। परंतु धन्यवाद, आज आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया, और इंसान में जब बन गया हूं तो मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। मैं परमेश्वर के द्वारा इस जगत में पैदा हुआ, मैं परमेश्वर की इच्छा से आज तक जिंदा हूं। परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से बनाया है। पिता तेरी इच्छा मैं पूरा करूंगा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक भाई को, हर एक बहन को मेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। प्रभु जितने लोग नहीं मैंने आशीष कर ब्लेस कर तेरे खुदावन, आज सच में यहाँ से वो जा रहे प्रभु तेरे प्रेम के साथ जा रहे, यहाँ से वो जा रहे पिता, आज वो सच में शॉर्ट सर्किट करने वाले उससे
लोड के साथ जा रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता आज से शॉर्ट सर्किट करेंगे शैतान की लाइफ में यीशु मसीह के नाम। प्यारे परमेश्वर पिता हम विश्वास करते जो आज हमने स्क्रिप्ट देखा, जो आज ड्रामा प्रभु, जो नाटक आज कलीसिया में हुआ पिता, वो पिता वो आज हमने समझा है पिता। आज हमने प्रभु जी उसे ध्यान से प्रभु जी अपने मन में गांठ मार लिया प्रभु। पिता हमें अच्छा बनना है और बेहतर बनना है। मैं किसी के कंधे पे बंदूक धर के नहीं चला प्रभु, मैं किसी की वजह से आज तुझ में नहीं हूँ पिता, परंतु मैं अपने ही कारण तुझ में हूँ। अपना हाथ उठाएं परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज से मैं तुझसे और ज्यादा प्रेम करूँगी। आज से मैं अपने सारे कामों में तुझसे और ज्यादा प्रेम करूँगा। आज से मैं परमेश्वर तुझसे और बेहतर अनलिमिटेड प्रेम करूँगा। धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रार्थना करें सब। अगले 2 मिनट तक आप लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मेरे भाई, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें।